Hi everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to Everin Classes and I hope आप लोग सब अपनी जगह पे अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से खेल भी रहे होंगे। ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक के साथ आए हैं, नई वीडियो के साथ आए हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 2 है, क्लास 8th का, साइंस का, है ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना डिटेल में भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे समझने के लिए। देखो ये जो चैप्टर है ना, मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है जब हम चीज़ों को समझने के वे में आते हैं। मोस्टली बच्चे इसको रट्टा मारते हैं एंड रट्टा मारने से ये होगा नहीं, ये हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसको आप जितना जल्दी समझ लें, समझना मतलब जैसे हम नॉर्मली चीज़ों को समझते हैं ना, रट्टा नहीं मारते। जिस चीज़ को आप समझते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं, समझने वाली चीज़ें आप कभी भूलते नहीं है ना। अब जब जो रट्टा मारी जाती है वो हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंड क्या है, फो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें फ्रेंड और फो क्यों बोला है ये भी पढ़ेंगे, है ना। इस कंप्लीट वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है और आप चाहते हैं कि कोई पर्सनलाइज्ड आपको पढ़ाई मिले या फिर आपको किसी तरीके का और सपोर्ट चाहिए अपने स्टडीज़ में, तो किस तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। अब सबसे पहले तो ये देखो कि फ्रेंड तो हमें पता है, फो क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त है कि दुश्मन? सिंपल। सबसे पहले तो ये जानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे आपने क्या देखे हैं, लिविंग बीइंग देखे हैं, बहुत सारे आपने एनिमल्स देखे होंगे, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम अपनी आईज से देख नहीं पाते। ठीक है। अब उनको क्या बोल दिया गया? उनको बोल दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो बिल्कुल छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है जिसको हम अपनी आईज से नहीं देख पाते। ठीक है। उसके लिए अब कैसे देखा जाएगा? उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेंसेज से देखा जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं? ये आपको सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और ये डिफरेंट और जो एनिमल्स हैं उस उनके अंदर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये कहाँ कहाँ एनवायरनमेंट में और प्रोसेस में आते हैं? ये डिकम्पोजिशन में आते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसमें आते हैं, ह्यूमन हेल्थ में भी ये इनका पार्ट होता है। कैसे होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लाइफ पे, अर्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। तो ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए फ्रेंड भी है और फोर्स भी है। मतलब दोस्त तो है ही है और दुश्मन भी है। कहाँ पे क्या इम्पैक्ट करता है, कहाँ प्रॉब्लम होती है, ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर देखा जाए तो मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम अपने नॉर्मल आई से ना देख पाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। बहुत टाइनी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इसकी मेन ग्रुप्स की क्यों बात की गई? क्योंकि देखो हर एक आप अगर किसी एनिमल की भी बात करो ना, या फिर आप किसी किसी भी एक स्पेसिफिक चीज की बात करो, बीइंग की बात करो, लिविंग बीइंग की बात करो, तो उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। तो इनके भी है ना। इनके साथ में भेदभाव क्यों करना? इनकी भी कैटेगरीज है। ठीक है। अब इनकी क्या क्या कैटेगरीज है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गे। अब ये फंगाई जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन फंगाई भी होता है, फंजाई भी होता है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग है ना। सो आई एम यूजिंग फंगाई। ठीक है। दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, दोनों गलत नहीं है। फंजी कुछ नहीं होता है, फंजी इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स। ठीक है। नाउ देखो बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पे बेनिफिशियल है, कहाँ पे हार्मफुल है? ये ह्यूमंस में हार्मफुल होता है ना। और एनवायरनमेंट में भी कई बार हार्मफुल होता है और सेम टाइम पे बेनिफिशियल भी होता है। कुछ बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमको हार्म करते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं? प्रोटोजोआ बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहाँ रहते हैं? बेसिक मेनली वो वाटर में रहते हैं। और इनसे क्या होता है, ये कुछ प्रोटोजोआ की वजह से ह्यूमन को डिजीज भी हो जाता है। ठीक है। अगर हम फंगाई की बात करें तो फंगाई क्या करता है? मेनली इसका जो पार्ट होता है वो डिकम्पोजिशन में
यूज आता है और फूड प्रोडक्शन के अंदर होता है। जैसे जो फूड प्रोडक्शन के अंदर फंगाई का क्या पार्ट है, ये हम आगे पूरा इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ बताया गया है यीस्ट में और मोल्ड्स में यूज होता है, अब ये क्या है कैसे है ये आने वाले पार्ट्स में आप पढ़ोगे। ये हमने बेसिकली बस ये देखा है कि मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं। नाउ एल्गे, एल्गे का क्या रोल है ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। इंटरेस्टिंग कैसे, जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम है, उसको कहाँ हेल्प करता है ये, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्प तो क्या करता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो कहाँ किसको हेल्प होती है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम है उसको हेल्प होती है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मेन ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है ना, स्पेसिफिक टॉपिक मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक जो आपको समझना है, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट आपके एजुकेशन का जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप कैसे किससे पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज 800003928 ये एवरेन क्लासेस का नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हेल्प के लिए बात कर सकते हैं। आपको कौन सी हेल्प चाहिए, आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए जो कुछ एजुकेशन की तरफ से आपको एजुकेशन काउंसलिंग टाइप कोई चीज़ चाहिए। एजुकेशन काउंसलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो जिसको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में उसी की काउंसलिंग होती है। ये आपका एक पूरा पाथ होता है टू अचीव योर सक्सेस, है ना। अब सक्सेस अचीव करने के लिए पूरा पार्ट होता है जो कि आपको हेल्प में आ सकता है। मैं नंबर फिर से लिख देती हूँ, 8000339281 ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? एजुकेशन काउंसलिंग का मतलब होता है कि सपोज करिए आप कोई भी एक ऐसा पार्ट है आपका एजुकेशन का जहाँ पे आपको लगता है मुझे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा फोकस की ज़रूरत है, ठीक है। एक्स्ट्रा फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि जो वीक सब्जेक्ट है उसी को एक्स्ट्रा फोकस दिया जाता है। कभी कभार जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, जो हमारी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा फोकस दिया जाता है ताकि हम उसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकें, है ना। इसका प्लान किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर किसी को लगता है कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है कहीं पे, तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल करिए, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। टेस्ट वगैरह की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी, तो यू कैन कनेक्ट हियर, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही कनेक्ट रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।